बिना विलंब किए मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बचपन के ना जाने कितने खूबसूरत लम्हे, वो शरारतें मन में मीठे झरने की तरह बहने लगे। तभी उसका एक स्माइली के साथ मैसेज आया, जिसे ढूंढा गली गली वो फेसबुक पर मिली। फेसबुक खोलते ही फ्रेंड रिक्वेस्ट पर नजर गई, साहिल वर्मा। नाम पढ़ते ही मैंने उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली। ओह, ये तो वही है जिसका पता सालों से खोज रही थी मैं। मेरा मन खुशी से नाच उठा। खुशियों की सैकड़ों कलियां चटक गई। उस पल मैंने मन ही मन फेसबुक के जन्मदाता मार्क जुकरबर्ग को सैकड़ों दुआएं दी, जिनकी वजह से ना जाने कितने बिछड़े मित्र मिल जाते हैं। बिना विलंब किए मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बचपन के ना जाने कितने खूबसूरत लम्हे, वो शरारतें मन में मीठे झरने की तरह बहने लगे। तभी उसका एक स्माइली के साथ मैसेज आया, जिसे ढूंढा गली गली वो फेसबुक पर मिली। मैं मुस्कुरा दी। साहिल मेरे पापा के मित्र, जिन्हें हम चाचा जी कहते थे, का बेटा था। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। एक ही पड़ोस और एक ही स्कूल होने के कारण हमारा रात दिन का साथ था। पड़ोसियों के पेड़ों पर चढ़कर अमरूद तोड़ना, गिल्ली डंडा, क्रिकेट हमारे प्रिय खेल थे। जब मैं 10वीं में थी, चाचा जी का ट्रांसफर हो गया। प्रारंभ में छुट्टियों में एक दूसरे से हम मिलते रहे, किंतु धीरे धीरे जीवन की आपाधापी में सब खोकर रह गया। पहले विवाह और फिर बच्चे। गृहस्थी में मैं ऐसी रमी कि सब कुछ भूल ही गई। और अब जबकि दोनों बच्चे बाहर चले गए हैं, अक्सर बचपन की यादों को अपने पति समीर के साथ साझा करती थी। शाम को समीर ऑफिस से लौटे तो मैंने साहिल के बारे में बताया। वह मुस्कुराए। तुम उसे इतनी शिद्दत से याद करती थी, तभी उससे तुम्हारा फिर से संपर्क हुआ है। अगले दिन से नित्य साहिल का फोन आने लगा। उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था, इसलिए वह दिन भर खाली रहता था। हम दोनों अपने बचपन से लेकर दुनिया जहान की बातें करते। जल्द ही हम एक दूसरे से खुलकर अपने सुख दुख साझा करने लगे। 6 माह कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन साहिल का फोन आया। वह अत्यंत गंभीर था। उसने कहा, किंजल, मुझे 30,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। क्या दे सकोगी? जल्द ही लौटा दूंगा। समीर से पूछूंगी, मैंने कहा। शाम को मैंने समीर से पूछा तो वह गंभीर हो गए और बोले, किंजल, तुम्हारी इच्छा है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, किंतु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप व्यर्थ ही सशंकित हो रहे हैं। अरे, मैं बचपन से उसे जानती हूँ। हम लोग साथ खेलकर बड़े हुए हैं। वह फैमिली कोई ऐसी वैसी नहीं है। बेमन से ही सही समीर ने 30,000 रुपये साहिल को दे दिए। उसने अत्यंत आभार प्रकट किया। करीब 10 दिनों तक साहिल का फोन आता रहा, फिर यकायक उसका फोन आना बंद हो गया। मैं फोन मिलाती तो वह व्यस्तता की बात करके जल्दी ही फोन रख देता। फिर धीरे धीरे उसने फोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन मैंने समीर से आशंका जताई, क्या पता साहिल बीमार हो या फिर कोई और वजह। मेरी बात पर समीर मुस्कुराने लगे। फिर बोले, किंजल, तुम बहुत सरल मन की हो। उसे कुछ हुआ होता तो क्या वह तुम्हें नहीं बता देता? वर्षों से तुम उससे मिली नहीं हो। यह आवश्यक नहीं कि बचपन में वह जैसा था अब भी होगा। सीधी सी बात है, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुमसे रुपए ऐंठ लिए हैं। देखना, अब वह तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा। और सचमुच साहिल का फिर कभी फ़ोन नहीं आया। उसने फेसबुक से भी मुझे ब्लॉक कर दिया। एक दिन मैंने समीर से कहा, मेरी वजह से 30,000 रुपयों का भी नुकसान हो गया। समीर ने मेरा हाथ थाम कर कहा, किंजल, बात रुपयों की नहीं है। उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, इसका मुझे दुख है। और सच पूछो तो नुकसान तुम्हारा नहीं उसका हुआ है। तुम्हें तो एक अनुभव प्राप्त हुआ है कि बहुत अधिक भावुकता दिखाना ठीक नहीं है, और उसने एक सच्चा मित्र खोया है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी